हेलो स्टूडेंट, आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स में लेक्चर नंबर 2 वैद्युत चालन का लेके आए हैं। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और शेयर करें। आप देखिएगा अगले टॉपिक में हमारा जो हेडिंग है आपका वो है मुक्त माध्य पथ। क्या है भैया? मुक्त माध्य पथ। अब होता क्या है मुक्त माध्य पथ, इसको हम लोग समझते हैं भैया। मुक्त माध्य पथ होता है, देखिएगा हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है बट समझ लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ले लें, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो देखिएगा इनके बीच जब ये आपस में टकराएंगे, आपस में जब ये टकराएंगे तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, भाई इनके बीच जब ये टकराएंगे तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। इनके जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है। तो फिर सुन लीजिएगा, क्या हमने बताया? किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में आपकी नेक्स्ट शेडिंग है श्रांति काल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2023 की 10 से। अब श्रांति काल होता क्या है? बहुत से बच्चे देखिएगा, अब हमें इसी से हमको श्रांति काल भी पता चल जाएगा। तो देखिएगा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए औसत समयांतराल को हम लोग श्रांत काल कहते हैं। तो यहां से यहां तक का जो समय है, तो इस समय को हम लोग क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। तो डेफिनेशन देख लीजिएगा, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए औसत समयांतराल को श्रांत काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में आपकी नेक्स्ट शेडिंग है, देखिएगा आपकी हेडिंग है धारा घनत्व, जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से 2022-2023 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा जो आपका क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन जो आता है वो क्या होता है? धारा घनत्व। क्या होता है? धारा घनत्व किसे कहते हैं? यह एक कैसी राशि है? इसका मात्रक क्या होता है? आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है? J बराबर आई अपॉन ए। धारा घनत्व को हम लोग J से दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, J बराबर आई अपॉन ए। तो ये ए कहाँ है? जो क्षेत्रफल है ये आपका एकांक में है। जो आपका क्षेत्रफल है ये कैसे है? एकांक में है। तो देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, किसी धारावाही चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को, किसी धारावाही चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यही हमने नोट कर रखा है। किसी धारावाही चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिएगा धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए। आप देखिएगा भैया जब आई अपॉन ए है तो आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमा, आप देखिएगा हम लोग बीमा की अगर बात करें, हमने यहाँ पे लिख रखी है L की पावर -2 इंटू ए। अब यहाँ पे हम लोग अगर ज्ञात करना चाहें तो ए अंश में है। अब क्षेत्रफल L स्क्वायर, इसको जब बेटा अंश में लेके जाएंगे भैया तो 10 कितना हो जाएगा? L की पावर -2 इंटू ए हो जाएगी। तो यही इसकी बीमा होती है। क्या होती है इसकी बीमा? L की पावर -2 इंटू ए होती है। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं, यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा कैसे होती है? धनावेश के चलने की दिशा में होती है। कैसे होती है? धनावेश के चलने की दिशा में होती है। ठीक है, थैंक यू।